फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये सुबह सुबह बच्चों को बेयर नज़र आ गया और बच्चे इतना खुश हुए, और यकीन करें उनसे ज़्यादा मैं खुश हुई थी क्योंकि मैंने कभी भी बेयर को इस तरह से नहीं देखा। तो ये मुझे बहुत ही क्यूट लगा बेयर। तो यहाँ पर आते ही मैंने जो है हसन को नहला धुला कर तैयार किया, और अजलान को मैं कह रही थी कि आप भी रेडी हो जाओ, लेकिन अजलान यहाँ फ़ोन लेकर बैठा हुआ था। अहमद को मैंने डॉक्टर साहब के साथ तो हॉस्पिटल भेजा हुआ था क्योंकि इसका मुझे था कि चेस्ट इन्फेक्शन क्यों नहीं ख़त्म हो रहा। तो इसका एक्सरे करवाया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब ये काफ़ी बेहतर है। आप सब इसको दुआओं में ढेरों ढेर याद रखा करिएगा। और ये देखिए यहाँ पर हसन की शरारतें ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और फिर मैंने बिल्ला को पकड़ा कि पहले मैं इसकी कोम कर लूँ, क्योंकि कल इसको शावर दिया था तो इसकी कोम नहीं हो पाई थी। तो मैंने कहा चलो इसकी कोम कर लूँ। और आइज़ इसने फिर से गंदी की हुई थी, मैंने कहा साथ ही इसकी आइज़ भी साफ़ कर लूँ। गाइस, आप लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो किस चीज़ का इंतज़ार है मेरे दोस्तों? ढेरों ढेर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन कि आपको मज़े मज़े के व्लॉग्स मिलते रहें। और यहाँ पर मैं इसकी जो है आंखों को साफ़ कर रही थी और बिल्ला बहुत इरीटेट हो रहा था। फिर बच्चों की कारियाँ आ गई, तो ये दोनों बच्चे जो है वो कारिया से पढ़ने लगे। और अहमद को मैंने बाहर ही अपने पास सोफ़े पे बिठाया हुआ था। मैंने इसको इसलिए बिठाया हुआ था कि अब ये थोड़ा बैठना स्टार्ट करे और इसकी तबीयत थोड़ी सी बेहतर हो। मैंने इसको यहाँ पे कार्टून लगा कर दिए हुए थे और इसको अपने पास बिठाया हुआ था। और जैसे ही ये कारिया से फ्री हुए, क्योंकि आज वीकेंड था, तो इन्होंने कहा कि हम लोग खेलाएं। मैंने कहा ठीक है खेलाओ। तो यहाँ पर ये दोनों जो है खेलने चले गए। और फिर ये लोग आए शाम होते ही, मगरिब से पहले पहले, क्योंकि इनको मैंने कहा होता है कि मगरिब के टाइम बिल्कुल भी बाहर खड़े नहीं होना खुले आसमान के नीचे। तो यहाँ पर कुछ बच्चियाँ भी बाहर खेल रही थी और ये भी जल्दी से खेल खुल के आ गए कि मगरिब का टाइम हो रहा था। इन लोगों को मैंने साथ ही इंस्ट्रक्शन दी कि सीधा रूम में चले जाओ और जाकर तैयार हो जाओ। इसके बाद इन लोगों की ताई अम्मियाँ आ गई, उनके पास मैं बैठी रही। और फिर जैसे ही वो गई तो मैंने कहा चलो अहमद को अब बाहर लेकर जाती हूँ, क्योंकि आज यहाँ पे एक नए रेस्टोरेंट की ओपनिंग थी और अहमद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था जब से वो बन रहा था कि जब ये ओपनिंग होगी तो हम लोग जाएंगे। तो आज उसकी ओपनिंग थी, तो मैंने इसको कहा कि चलो मैं आपको लेकर चलती हूँ। ये बिल्कुल नहीं उठ रहा था कि मैंने नहीं जाना, आप घर पे ही ऑर्डर कर ले। मैंने कहा नहीं, आपको तो मैं लेकर जाऊँगी। मुझे है कि ये थोड़ा बाहर जाए, थोड़ा इसका दिमाग चेंज हो कि ये ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर जो है न्यू रेस्टोरेंट की ओपनिंग पर लेकर आई, और ये पूरे रास्ते टेक लगा कर बैठा रहा था। और मैंने फिर इसे कहा कि जो आपको खाना ना आप ऑर्डर कर दो। आल्दो इसका दिल चाह रहा था कबाब खाने को, लेकिन मैंने कहा वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। अभी इसकी ओरल कैविटी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी बेहतर हो गई है, लेकिन मुझे था कि इतना ज़्यादा अगर ये स्पाइसी खाएगा तो फिर से ओरल कैविटी इसकी ज़्यादा ना हो जाए। तो मैंने कहा नहीं, आज आप कबाब रहने दो, ये खा लो, ये थोड़ा टेस्ट कर लो, और उसके बाद फिर कबाब जो है थोड़ा सा आप बेहतर हो जाओ, फिर मैं आपको वो भी ले दूँगी। तो ये बिल्कुल हमारे घर के पास ही फ्राई चिकन उसके ऑपोजिट बना है। देखिए चलता है कि नहीं चलता। हेयर ओपनिंग पर तो कोई इतना खास रश नहीं था, और इनका टेस्ट भी वैसे मुझे ओके ही लगा था। तो ये इन लोगों की बाहर का सिटिंग एरिया इन्होंने आज डेकोर किया हुआ था। और यहाँ पर हसन जो है हमारा भागता दौड़ता आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर हम लोग अपने ऑर्डर का वेट कर रहे थे, क्योंकि हसन को चाहिए था कुछ और, अजलान को चाहिए था कुछ और अहमद को चाहिए था कुछ और। अहमद का तो बिल्कुल कुछ फीका सा ही हमें चाहिए था। तो यहाँ पर ये हसन जो है मज़े से घूम फिर रहा था। ये अंदर से भी सारा चेक कर आया था, क्योंकि हम लोग जब भी कहीं पे भी निकलते हैं तो हम लोग टेक अवे करते हैं। तो यहाँ पर 10-15 मिनट बाद बच्चों का ऑर्डर आ चुका था और डॉक्टर साहब इसकी पेमेंट कर रहे थे। मैंने कहा चले मैं चेक करती हूँ कि इनका कैसा है। तो मैं इन लोगों के पिज़्ज़ाज़ पहले खुद चेक कर रही थी और फिर इन लोगों को पीछे पास कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने ये अजलान और हसन का भी चेक किया, अहमद का भी चेक किया, और फिर हम लोग इनको लेकर वापस आ गए। आते मैंने देखा तो स्ट्रॉबेरीज़ पड़ी हुई थी, इनकी ताइमा लेके आई थी अहमद के लिए, तो मैंने इनको भी वॉश कर के रख लिया। और भी फ्रूट्स लेके आई थी, लेकिन अहमद तो फ्रूट्स खाता ही नहीं है। फिर यहाँ पर ये दोनों छोटे बच्चे सो चुके थे, और अहमद को मैंने नोबलाइज़ करने के लिए कहा कि आप जो है ना अच्छे से नोबलाइज़ हो जाओ, ताकि आपको पूरी रात सुकून से नींद आ सके, कफ ना हो। फिर मैंने इसको यहाँ पे नोबलाइज़ किया, इसको सारा ट्यूब लगाई इसके ब्लिस्टर्स पर, और फिर मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई। होप गाइस कि आपको आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।